जय श्री कृष्णा। मैं महिमा पांडे राधे कृष्णा के इस पवित्र मंच में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे मकर संक्रांति पे तुलसी पूजन कैसे करें, बिंदी का नियम कैसे ले और कौन सी वस्तुएं दान देना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति और 15 जनवरी को भी मनाया जाएगा। तो संशय सभी में बना हुआ है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाए कि 15 जनवरी को। तो हम सभी 14 जनवरी को मनाएंगे। गोरखपुर में यूपी में 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाया जाता है। इसी दिन योगी आदित्यनाथ जी भी आते हैं, गोरखनाथ मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, जो बड़े ही भव्य तरीके से आरती होती है, खिचड़ी चढ़ाया जाता है गोरक्षनाथ बाबा को और पूरा भव्य मेला लगता है। तो आप सभी गोरक्षनाथ मेला जरूर घूमने आइएगा। आप सभी को गोरक्षनाथ भगवान का दर्शन जरूर करना चाहिए, बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। तो मकर संक्रांति पे सूर्य उपासना बहुत अच्छे से करना। मकर संक्रांति पे सूर्य देव की उपासना अत्यधिक लाभकारी होता है, इसीलिए अपने घर में सूर्य उपासना अपने बच्चों से जरूर करवाना चाहिए। इस दिन बड़े बूढ़े जवान जितने भी घर के सदस्य हैं सभी लोग को गंगा स्नान करना चाहिए। अगर आप लोग नदी सरोवर पे स्नान करने नहीं जा पाते हैं तो घर पे ही गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान करें, सूर्य देव की उपासना करें। तांबे के लोटे में लाल रोली और थोड़ा सा काले तिल डाल के अर्घ्य दें। ऐसा करने से हमारे ग्रह दोष शांत हो जाते हैं और हमारे घर में धन वृद्धि होती है। सूर्य उपासना करने समय आपको घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए और आपको लाल बाती का दीपक जलाना चाहिए। सूर्य उपासना करते करते हमें यह विनती जरूर करना चाहिए कि हे भगवान, हमारी बिना कुछ खाए पिए ही हमें अन्न दान देना चाहिए। शकरकंद और काले तिल, खड़ा उड़द, काला उड़द दान देना चाहिए। चावल, गेहूं का आटा अपने बच्चों से भी दान करवाना चाहिए। यदि आप ब्राह्मण हैं तो जनेऊ पकड़ के अन्न को छुएं 3 बार और 7 बार पानी घुमा के ओम सूर्य देवाय नमः नमस्कार करके उस अन्न को छू ले, जिसे सीधा कहा जाता है, और फिर पंडित में दान दे दें या कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति को भी दे सकते हैं आप। इस तरह से हमें दान पुण्य करने से हमारे ग्रह दोष शांत हो जाते हैं। हमारे जीवन में छोटी छोटी बातें बहुत ही लाभकारी होती हैं। यदि आप करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा। तो ये अवश्य करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का ही दिया हुआ अगर हम कुछ दान करते हैं तो एहसान नहीं करते हैं। अपने जीवन के कल्याण के लिए हमें ये सब कार्य जरूर कर लेना चाहिए। अपने बच्चों से यदि हम दान करवाते हैं तो उनका भविष्य अच्छा होता है और ग्रंथों और हिंदू धर्म के बारे में उनको जानकारी होती है। तो इसलिए अपने बच्चों को जरूर अच्छी सीख दें, जिससे हमारे आने वाला कल अच्छा हो। जब हम अपने शास्त्रों के बारे में बच्चों को बताएंगे तभी बच्चे सीखेंगे। और अगर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं जो ठंडे पानी से स्नान नहीं कर सकते हैं तो उन्हें ठंडे पानी से न स्नान करवाएं। गुनगुने पानी से स्नान कराने के बाद गंगा जल और काले तिल का छिड़काव करें। फिर बोले उनसे कि साफ वस्त्र धुले हुए पहन लें, फिर अन्न को छुए। इस दिन आप ब्राह्मणों को भी भोजन करवा सकती हैं। घी का भी दान किया जाता है। अगर आप घी का दान करती हैं तो कहते हैं कि समृद्धि और धन वृद्धि दोनों मैया हमारे घर में आती हैं और अस्थायी रूप से निवास करती हैं। तो यदि आप चाहती हैं विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी और सूर्य देव भगवान आपका हर दिन अच्छा रखें, माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाएं, तो इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए तुलसी जी को हम बिंदी कैसे लगाने का नियम लें, इसकी वीडियो मैं करके भी बताई हूँ। और कौन कौन सी वस्तुएं दान देनी चाहिए तो आप लोग देखकर भी सीख सकते हैं, करके बताई हूँ। तो आप लोग, मेरा न्यू चैनल है तो आप लोग सपोर्ट करिएगा। राधे कृष्णा नाम से मेरा पुराना चैनल था जो कि डिलीट होने वाला है मेरे बच्चों की गलतियों से। इस वजह से आप लोग इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी वीडियो आपको मिलती रहेगी और मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा। तुलसी बिंदी नियम कैसे ले, तो हम एक तुलसी जी को बिंदी लगाते हैं जो मकर संक्रांति से भी शुरू कर सकते हैं या माघ महीने के 14 जनवरी से भी शुरू कर सकते हैं, यानी कि मकर संक्रांति के दिन, और 4 जनवरी से भी शुरू कर सकते हैं जब माघ महीना स्नान नियम लिया जाता है। उस दिन से भी 1 महीने तक पूरा बिंदी का नियम आप लगाइएगा। फिर आप जितना हो सके उतना दान दे दीजिएगा। तो एक पत्ता बिंदी नीम ले लें और उसी में से रोज एक बिंदी लगाएं।
तो आप 10-11 पत्ता अगर 5-5 रुपए का मंगा लेंगी तो पूरा महीना आप बिंदी का नियम ले पाएंगी। जब आप अगली मकर संक्रांति आए तो उस दिन उद्यापन कर सकती हैं और ब्राह्मणों को भोजन करवा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिंदी लगाने का ही नियम लें, आप मेहंदी लगाने का भी नियम ले सकती हैं, चूड़ी लगाने का नियम ले सकती हैं, काजल लगाने का नियम ले सकती हैं। तो जो आपकी इच्छा हो वो नियम ले सकती हैं। मैं क्या करती हूँ, हर साल एक नियम बदलती हूँ। जैसे इस साल बिंदी की तो अगली बार चूड़ी करती हूँ, अगली बार मेहंदी करती हूँ, ऐसे ऐसे। फिर अगली मकर संक्रांति को उन चीजों को दान दे देती हूँ और माता रानी से विनती करती हूँ कि हे माता रानी, मेरे सुहाग को बचाए रखिएगा और मेरे घर में धन वृद्धि हो, मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा हो। देखिए, स्वस्थ और सुखी जीवन, इससे अच्छा कुछ भी धन नहीं है। कितना भी धन प्राप्त हो जाए, अगर हम लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कुछ भी मायने नहीं लगता। तो इसीलिए जिस तरह से कार्तिक महीना श्री कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय होता है, उसी तरह ये माघ महीना भी श्री कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय होता है। इस महीने में जो ध्यान पूर्वक नाम जाप करता है, कथा सुनता है और श्री कृष्ण भगवान तुलसी मैया का पूजन करता है, पीपल वृक्ष में पूजन करता है। कहते हैं देव वृक्ष जितने भी हैं, अगर हम उनकी पूजा, उपासना, आरती नियम से पूरे 1 महीने कर लेते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जो भी इच्छा हम रखते हैं वो इच्छा पूरी हो जाती है। इस महीने में आप राधा नाम लिख के अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। कहते हैं इस महीने में श्री कृष्ण भगवान को खुश करने के लिए हम राधा नाम लिखना चाहिए। हम भी लिखते हैं तो आप भी लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई इच्छा है तो राधा नाम लिखना इस महीने में शुरू करें और जब तक कॉपी ना भर जाए, इच्छा ना पूरी हो जाए, तब तक लिखते रहें और दृढ़ विश्वास के साथ लिखें कि मेरी यह इच्छा पूरी हो जाएगी। तो इसलिए राधा नाम लिखिएगा। तो आप सभी को पूरे सर्दी महीने में कंबल हुआ, स्वेटर हुआ, जो भी आपके घर में पुराने भी कपड़े हैं तो आपको ज़रूरतमंदों को जरूर दान देना चाहिए। अगर आपको कोई ऐसा नहीं मिलता है तो आप रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, देखिए कितने बेचारे गरीब वैसे ही बैठे रहते हैं। अगर हम कोई चीज़ दान करते हैं और जिसको ज़रूरत होती है उन लोगों को देते हैं तो हमें पुण्य मिलता है, और जिसके पास पहले से ही है हम उनको दान देते हैं तो उतना पुण्य नहीं मिलता है। जब हम गरीब लोगों को कुछ दान देते हैं तो वह आत्मा से आशीर्वाद निकलता है, जिससे हमारा कल्याण होता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि हमारा एक्सीडेंट होता है या कोई चोट लगता है, कहीं से हम गिरते हैं तो साफ एकदम बच जाते हैं। फिर हमारे मन में आता है, अरे इतना बड़ा हादसा था, कैसे हम बच गए, आखिर क्या हुआ। तो ये सब बस आशीर्वाद का ही कमाल होता है, जो हमारी दुआएं मिलती हैं। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो सब लोग जब दुआएं देते हैं तो हमारे जीवन में लाभकारी होता है। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए और ये सब चीजें हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। देखिए, हम मनुष्य का हेल्प तो करते ही करते हैं, सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है जानवरों की सेवा करना। तो इस समय में अगर सर्दी में कोई भी जानवर, गाय आप देखते हैं तो उनकी मदद करिए। गौशाला में जाके कुछ गर्म कंबल, कुछ गर्म शॉल दान दीजिए। ऐसा करने से गौ माता रानी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। आप देखते रहे होंगे कि कृष्ण लीला में ये बात अच्छे से समझाया गया कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं गौ जी की सेवा करते थे। तो कामधेनु ने इतने सारे चीजें हमें दिए, उपलब्ध किए, तो इसलिए हमें गौ सेवा अवश्य करना चाहिए। अगर आपके घर में गाय हैं तो आप उनको गरम गरम रोटी खिलाइए गुड़ के साथ, काले तिल डाल के। ऐसा करने से हमें शनि देव से राहत मिलती है। अगर शनि तो 7.5 ढैया कोई भी है, काले तिल के उपयोग से, काले तिल चढ़ाने से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो वृक्ष में यानी देव वृक्ष में, पीपल के, वट वृक्ष में, तुलसी जी के वृक्ष में आप 1 महीने, माघ महीने में अगर काले तिल का रोज उपयोग में, पूजा में लाते हैं तो बहुत ही लाभ मिलता है। तो ये सब बातें हमें ध्यान रखते हुए शकरकंद का दान भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। कहा जाता है अगर 1.25 पाव शकरकंद हम अपने बच्चों के नाम से या हमारे बुजुर्ग हैं उनके नाम से दान देते हैं या खुद के लिए दान देते हैं तो हमारे घर में जितनी भी बुरी शक्तियां हैं खत्म हो जाती हैं। अगर कोई इच्छा है तो वह भी पूरी हो जाती है। तो शकरकंद का दान, घी का दान, तिल का दान, उड़द दाल का दान बहुत खास कर माना गया है। और खड़ा चावल, साबुत चावल का दान भी देना चाहिए। साबुत चावल दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन वृद्धि होती है हमारे घर में। तो इन सब वस्तुओं का दान देते हुए हमें
तो इन सब वस्तुओं को दान देना है। और बिंदी नियम कैसे लेना है तुलसी मैया में, अपने घर के मेन डोर पे आप दीपक घी का जरूर जलाइएगा। तो इन सब नियमों को आप अपने जीवन में अगर उपयोग में लाते हैं मकर संक्रांति पे, तो आपके जीवन में कल्याण होगा और आपको सुख शांति की वृद्धि होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी मेरे वीडियो को और लोगों तक शेयर करिएगा जिससे और लोगों को जानकारी मिल सके। और मेरा न्यू चैनल है तो आप सभी से फिर से मैं कहती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।